अच्छा बच्चों, आज जो है ना, आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को समझना आसान एक्सरसाइज है। कुछ फार्मूले हैं इसके अंदर, वो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है ना। और देन इस पर हम अमल करेंगे। कुछ फार्मूले जो हैं वो फार्मूला वो यहीं पर ही लिख देता हूँ। देखो, एक तो फार्मूलास एक फार्मूला इस्तेमाल होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस माइनस मैंने लिख दिया, मैं अभी समझा देता हूँ। मैं ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना, ठीक है ना। यानी देखो, प्लस ऊपर है तो प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है तो माइनस नीचे है, ठीक है ना। तो अगर प्लस होगा तो प्लस के साथ आ जाएगा, माइनस होगा तो ये बेसिकली दो फार्मूले मैंने एक साथ लिखा है टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका फार्मूला है a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और अगर ए माइनस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक हो गया। तो ये दो चार फार्मूले ये हो गए आपके। इसी तरीके से है ए क्यूब आप लोग चाहो तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो इसको, अब यहां पर देखो ए प्लस, जहां पर प्लस है ना वहां पर सब जगह प्लस है, और जहां माइनस है वहां सब जगह पर माइनस है। अब ये आया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होगा ए क्यूब, सॉरी ए ठीक है। यहां पर भी ये दो फार्मूले हैं, क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होगा ना तो इधर माइनस आएगा, और इधर अगर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। यानी अगर ये प्लस में है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ए बी के साथ माइनस, और अगर माइनस है तो यहाँ माइनस और ए बी के साथ प्लस आएगा, ठीक हो गया। तो ये फार्मूले आप लोग जो है ना अलग अलग करके लिख लेना, ठीक है, एक जगह पर। मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर ये उसको समझ लो कि फार्मूला एक, यानी एक कोई छोटा सा पतला सा रजिस्टर बना लो, उसके अंदर तमाम फार्मूले जो है ना नोट कर लो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ्स का फार्मूला हो, ठीक है ना। तो फिर वो आपको आखिरी वक्त में काम देता है। इसी तरीके से एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये होता है। अच्छा, मैंने इसको खोल कर नहीं लिखा है, अमूमन दूसरे जो है टीचर्स वगैरह जो वो खोल कर लिखते हैं, तो मैं इसको बंद करके ही लिखता हूँ ताकि फिर बाद में अगर खोलने की जरूरत पड़े तो हम कर लें उसको। ये होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca या ac, ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो ये चंद फार्मूले हैं जो कि एक्सरसाइज 3.2 के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ये एक्सरसाइज, ठीक है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड a b इज इक्वल टू 20।
क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। कह रहा है a प्लस बी मालूम करो। a माइनस बी ये आपको दे रहा है कितना, सॉरी a माइनस बी मालूम करना है, a माइनस बी मालूम करना है। a प्लस बी आपको दे रहा है ये 9 और a भी आपको दे रहा है 20। ठीक है ना, ये हमने इन दोनों को इक्वेशन का नाम दे दिया। अब क्या किया जा सकता है इसके अंदर कि अच्छा यहां पर हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई शॉर्ट मेथड में अगर मैं सोचूं इस पर आसान तरीके से, एग्जाम्पल में क्या है, अब देखो इस सवाल के लिए जो है ना हमने क्या करना पड़ेगा, हमारे पास अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम लगाते हैं तो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिसिंग है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर। अब a प्लस बी किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक हो गया। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 2 और ए भी आपको गिवन कितना दे रहा है 20। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 81 माइनस 40, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 41। ठीक है, अब नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आया 41 माइनस यहाँ पर आपके पास चल रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर 20, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 41 माइनस 40, 1 बचा, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, स्क्वायर रूट शॉर्ट में स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a माइनस बी आपके पास आ गया 1। ठीक है ना, प्लस माइनस का 1 कह लो आप।
ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से कोई दूसरा सवाल करते हैं। वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी 8 है और ए माइनस बी 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फाइंड करना है और ए बी आपको फाइंड करना है। ए प्लस बी आपको वो दे रहा है कितना, ए प्लस बी है 8, ए माइनस बी है कितना बच्चों 6। ठीक है, ये इक्वेशन 1 कर दो और इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब आप क्या करो, सिंपल है, इसको मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता कि इसमें फार्मूले की जरूरत है। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ऐड इक्वेशन 1 बाय 2 बोथ साइड्स, a प्लस बी इक्वल्स टू 8, a माइनस बी इक्वल्स टू 6, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 14। ठीक है ना, 200 2 7 42, a आपके पास आ गया 7। इसी तरीके से बच्चों क्या करो कि आप सब्ट्रैक्ट करा दो दोनों को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2 बोथ साइड्स। ठीक है ना, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू 8 और a माइनस बी इक्वल्स टू 6। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2b इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 बचा, 2 1 2 2 2 2 1 2 सही है, तो ये b इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है ना, अब आप क्या करो, नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपके पास अगर a प्लस ये वाला फार्मूला भी लगाता ना इससे भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको पहले a b की वैल्यू निकालनी होगी। अब इससे ये हुआ है कि हम दोनों कर सकते हैं, a और b की अपनी वैल्यू निकाल ली, बाकी हम पुट कर देते हैं। देखो a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आई है 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 49 प्लस 1 विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 50। ठीक हो गया। इसी तरह से ए बी, ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका सही है, फार्मूले से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी हम कर सकते हैं ये इस सवाल को। ठीक है, इसकी तस्वीर खींच लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। अच्छा, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी सवाल को जो है ना वो घुमा फिरा कर भी दे सकता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये फाइंड करना है। ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 9 है, ये इक्वेशन 1, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, ये आपको दे रहा 13, ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
बोथ साइड्स इन 1 कर दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये बराबर ये 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब सिंस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसके बराबर होता है। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यह आपका वह हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है, बाकी को आप दूसरी तरफ ले जाओ, 81 माइनस 2 और ये ए प्लस ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू दे रहा 13, ठीक है। तो 26, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा दो इसको। फिफ्टी 55 ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है तो मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई हटकर बस यही करना है। देखो कोई चीज गिवन होगी और कोई चीज कोई वैल्यू मिसिंग होगी, जो मिसिंग है उसको एक तरफ रखो, जो गिवन है उसको दूसरी तरफ रखकर सॉल्व कर लो। अब इसी सवाल के अंदर अगर हम देखें कि वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए व्हेन ए प्लस बी प्लस सी 10 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 है। तो यही चीज है बस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आपको दे रहा है 10 और वो दे रहा है 20। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दे रहा है 20, सही है ना। ये क्वेश्चन 2 होगा। सिंस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन 1, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 होता है। सिंस ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना। तो देयरफॉर इसकी जगह पर हम इसका फार्मूला पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है ना। अब हमें ये चीज़ फाइंड गिवन है और ये चीज़ फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 100 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 दे रहा है, ठीक है ना। अब 2 को लाकर डिवाइड करा दो दूसरी तरफ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 100 माइनस 20 80 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये आपके पास आ गया 40। बस ये करना है आपने। तो कोई चीज़ गिवन होगी, कोई चीज़ मिसिंग होगी, कोई क्वांटिटी गिवन कोई क्वांटिटी मिसिंग,
तो जो मिसिंग है उसको एक तरफ रखो, जो गिवन है उसको दूसरी तरफ रख के वैल्यू रखो और पुट कर दो बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको कॉपी कर लो, वो करो, तस्वीर खींचो इसकी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन ए प्लस बी 4 और ए बी क्या है 3 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 10, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फाइंड करना है। ए प्लस बी आपको दे रहा है ये 4 और ए बी दे रहा है 3। इक्वेशन 1, ए बी आपको दे रहा है 3, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो बेसिकली इसको हमने फार्मूले से ही सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, तो अच्छा बगैर फार्मूले के भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों को शायद पढ़ लेना पड़े, तो बेहतर है कि फार्मूला ही आप फॉलो कर लो। वैसे भी ये फार्मूले आपके यूनिवर्सल फार्मूले हैं, ये आपको तमाम जगह हर क्लास में ही काम आएंगे, तो बेहतर है इसको अभी से रट लो। अच्छा ये मैंने यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैंने क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है ये। ठीक है ना, ये गलती की है मैंने, बहरहाल ठीक है। अब क्यूबिक बोथ साइड करेंगे हम, क्यूबिक क्यूबिक बोथ साइड्स इन 1। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू 4 का क्यूब। सिंस ए प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है ना, तो देयर फोर इस फार्मूले की जगह हम इसका इसका फार्मूला रख देते हैं, इस फैक्टर की जगह पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और 4 का क्यूब होता है 64, 4 होता है 16, 16 4 होता है 64। ठीक हो गया, अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है, बाकी काम दूसरी तरफ ले जाते हैं। 64 माइनस 3ab ए प्लस बी, 3 ए कितना है बच्चों 3 है, सॉरी ए बी कितना है 3 है, और ए प्लस बी आपका 4 है। ठीक है, 3 0 9, 9 4 था 36। ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये आपके पास 36 28 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब
माइनस 343b³ ठीक है। when 6a minus 7b is equal to 11, 6a माइनस 7b इक्वल्स टू 11, ठीक हो गया। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और आगे क्या कह रहा है, ab is equal to 8। ठीक है ना, आप क्यूबिक बोथ साइड कर दो, बोथ साइड्स इन 1। ठीक है, अब फार्मूला हमारा क्या है, सिंस a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है ना, यहां के हिसाब से जो है a जो है ना, a जो है वो आपके पास 6a है और b जो है वो आपका 7b है। साइन नहीं लेते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि साइन फार्मूले के अंदर मौजूद होता है, इसलिए हम साइन नहीं लेते। तो देयरफॉर इसको हम इस फार्मूले से ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 6a क्यूब माइनस 7b होल क्यूब माइनस 3a b a माइनस बी। ठीक हो गया। अच्छा, 6 का जो क्यूब होता है 216 होता है, a क्यूब माइनस 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। कैलकुलेटर से कर सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी ये होगा जब हो जाएगा आपका 16 माइनस 216 और ए बी है ना, ए बी की वैल्यू गिवन है तो 8 हो जाएगा। और इसी तरीके से 6a माइनस 7b की वैल्यू गिवन है 11, तो ये आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, वो राइट हैंड साइड में लिखना भूल गया शायद, 11 का क्यूब 1221 होता है गालिबन, 1331 सही है। 1 3 ठीक है, ये चीज आपको फाइंड करनी है और वह बाकी आप दूसरी तरफ ले जाओ। 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब इक्वल्स टू 1331 प्लस, तो ये प्लस करके लिख दो कितनी वैल्यू आ रही है ये, 19008। ठीक है। तो ट्वेंटी 339। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया।
एन खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 17 करवाऊं, इसकी तस्वीर खींच लो ताकि मैं इसको फिर मिटा दूं। समझ में आ रहा है सबको? पीछे जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है वो? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये आपको फाइंड करना है, और x माइनस 1 अपॉन एक्स वो आपको 11 दे रहा है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक हो गया? क्यूबिक बोथ साइड कर दो, क्यूबिक बोथ साइड्स इन 1, इक्वेशन 1, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू का होल क्यूब इक्वल्स टू 1 का होल क्यूब। सिंस a माइनस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ए माइनस बी। ठीक हो गया? बस इसकी जगह पर ये फार्मूला, ये चीज जो है फार्मूले से ओपन कर दो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 11 का क्यूब है ना, 11 का क्यूब क्या था? 1331। ठीक है, ये x ऊपर ये x नीचे कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब ये आपको फाइंड करना है 1331 इसको, और बाकी वैल्यूज को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ, प्लस का 3। ठीक है ना, ये तो 1 बचा ना इधर, यहां पर बचा आपके पास 1, और इधर ये आपकी क्या वैल्यू दे रहा है? 11। ठीक है, 33 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 1364। ठीक है, सही में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट यूजिंग द रिलेवेंट फार्मूलास। कंटिन्यूड प्रोडक्ट मालूम करनी है, वो मैं कराता हूं आपको, 1-2 कराता हूं, बाकी खुद ट्राई करना, ना हो तो मुझसे पूछ लेना लाजमी। ठीक है ना, बैठे नहीं रहना। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला पार्ट कराता हूं मैं। ठीक है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 4x4 4x4 माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, प्लस 9y4 9y4। ठीक है ना, अब ये फार्मूला किससे मिलता जुलता है ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आपका जो तीसरे नंबर का जो फार्मूला है ना, प्लस माइनस वाला, प्लस का और माइनस का, तो ये प्लस का इस्तेमाल हो रहा है। पहली चीज देखो, जहां प्लस है वहां पर पहला फैक्टर प्लस में और अगला फैक्टर a माइनस बी में माइनस आया हुआ है, ये देख लो। ठीक है ना, तो देखो तो हम यहां पर ये कर सकते हैं, हेयर
या चलो सिंस सिंस ब्लैक सी कर रहा हूँ, ठीक है। सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है ना। तो देयरफॉर हियर ए जो है वो आपका है 2x स्क्वायर और बी जो है वो आपका है 3y स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 2x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3y स्क्वायर होल क्यूब। अब अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब जो है वो होता है आपका 8 x की पावर 6, ठीक है ना, प्लस 3 का क्यूब होता है 27 y की पावर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से करना है इसको, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पार्ट 2 सॉरी, ठीक है। देखो x माइनस वाई x प्लस वाई, अच्छा एक फार्मूला मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो मैं अभी याद आ गया मुझे देखकर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x4 प्लस y4 गालिबन x4 y4। अच्छा यहाँ जो एक फार्मूला मैं भूल गया ना वो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक फार्मूला ये है, ठीक है ना, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, बस यही है इसका, ठीक है। अब देखो यहां पर ये फार्मूला लग रहा है इन दोनों जगह पर, सिंस ए स्क्वायर माइनस सिंस ए माइनस बी ए प्लस बी ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों फैक्टर इसमें बदल हो गए, शुरू के दो फैक्टर, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर x4 प्लस y4। अब देखो दोबारा से यही फार्मूला बन गया, दोबारा से यही वाला फार्मूला बन गया है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहां के हिसाब से जो a है a जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर है और b जो है आपके पास वाई स्क्वायर है। तो अगेन ये हो जाएगा x4 माइनस y4 x4 प्लस y4, ठीक है ना। तो दोबारा से फिर यही फार्मूला बन गया। अच्छा फार्मूला जब एक दफा लिख लो ना तो बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। तो देखो दोबारा से बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो हेयर a आपके पास x4 b आपके पास y4,
ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि चलो मैं यहाँ पर मैं पीछे स्टेप भूल गया, मैं कर देता हूँ अभी। देखो x4 का होल स्क्वायर माइनस y4 का होल स्क्वायर, y4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x8 माइनस y8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मैं इधर ये स्टेप भूला हूँ। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और x4 प्लस y4, ठीक है। देन इसके बाद इस स्टेप के बाद फिर ये वाला स्टेप है, फिर आगे वही है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मसला नो नो इशू, मिटा दूँ इसको। इसी तरीके से एक सवाल है, लेंदी है क्वेश्चन, इसी का पार्ट 3, क्वेश्चन 18 का तीसरा पार्ट। क्या है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर है x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने क्या करना है, इस वाले फैक्टर को पहले हम इन फैक्टर्स को अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करना है हमने, ठीक है ना। कैसे अरेंज करना है, इस वाले फैक्टर को रखो इस वाले के साथ, ठीक है, और इस वाले फैक्टर को रखो इस फैक्टर के साथ, ठीक है। माइनस वाले को रखो प्लस के साथ, प्लस वाले को रखो माइनस वाले के साथ। क्यों, क्योंकि हमारा ये फार्मूला बनने जा रहा है, ये वाला फार्मूला बनने जा रहा है, ठीक है ना। यही सिचुएशन है ना इस फार्मूले के अंदर, तो इसका मतलब है कि यही वाला फार्मूला लगेगा। हमने जो ये वाला जो फार्मूला है ना, वो हमें नजर आ रहा है कि ये वाला फार्मूला लग रहा है, लेकिन ये वाला नहीं लग रहा, ठीक है ना। अगर हम ये लगाते भी हैं तो सवाल हमारा काफी लंबा हो जाएगा, तो हम इस सवाल की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आकर हमारा सवाल फंसेगा, तो बेहतर यही है कि आप ये देख लो, इन फैक्टर से देख लो कि यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग रहा है, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। अब देखो रेड वाले को मैं रेड वाले के साथ रख रहा हूं मैं, ठीक है ना। पहले फार्मूला लिख देता हूं मैं, सिंस, दोनों फार्मूला एक साथ लिख रहा हूं मैं, सिंस ए क्यूब प्लस, चलो मैं अलग अलग लिख देता हूं, बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो प्लस माइनस का चक्कर है ना, वो ए बी वाली टर्म के साथ है, किसी और टर्म के साथ नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद ये सिर्फ मैं शो करने के लिए लिख रहा हूँ डिफरेंट कलर से। एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला फैक्टर बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, ठीक है ना। अब इधर देख लो, अब लग रहा है यहाँ पर फार्मूला कौन सा, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहां पर ए माइनस बी क्या है, सॉरी ए क्या है, एक्स क्यूब है और बी क्या है, वाई क्यूब है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने कोई गलती तो नहीं की है। अच्छा मैंने एक कितना फैक्टर है भाई, 3 और 5 6 फैक्टर है मैंने लिखे, कोई फैक्टर मिसिंग तो नहीं किया मैंने। 3 और 3 6 सही है, 3 6 फैक्टर है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हो गया आपका, अच्छा ये मैंने बंद नहीं किया ना फैक्टर के अंदर, ये हो गया आपका बच्चों, ये तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा ये आपका किस में बंद हो रहा है, किसमें, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले बंद हो रहा है ना ये, ठीक है ना। कि यहाँ पर ए जो है आपका एक्स स्क्वायर है और बी आपका क्या है, वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो सही में आया या नहीं आया। देखो ये जो रेड वाले फैक्टर है ना, रेड और ग्रीन वाले फैक्टर, ये तो आपके ए इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर में बंद हो गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर जो लग रहा है ना, इन दोनों में जो फार्मूला लग रहा है वो लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ए के हिसाब से ए जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और बी आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर है, तो इस तरह से हो जाएगा ये, ए की जगह एक्स स्क्वायर रखो तो ये ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी की जगह वाई स्क्वायर रखो तो बी का होल क्यूब हो जाएगा ये। अब आई समझ में, यहां पर फार्मूला दूसरा लग रहा है और इधर फार्मूला दूसरा लग रहा है, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है और यहां पर लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा
x6 माइनस y6 और ये हो जाएगा x6 प्लस y6। ठीक है ना। तो अब दोबारा से ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा x12 माइनस y12, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये इस तरह से होना है इसको। ठीक है, बात आई समझ में। आखिरी सवाल भी कुछ इसी नौयत का है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मालूम करना है। ठीक है ना, यानी फैक्टर है, फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है वो मालूम करना है हमने, वो हम निकालते हैं। ठीक है ना, एक सवाल मैं करा देता हूँ, देन आप फाइनल, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 19 बोल के है, क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी मैंने पीछे वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया, वो क्वेश्चन नंबर 18 था। क्या है ये? 3/2b प्लस 2/3 9b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4/9b स्क्वायर माइनस का 1। इसको आप क्या करो, पहले अरेंज करो। नाइन बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 प्लस 4/9b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये फैक्टर आपके पास मौजूद है, इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो हेयर ए आपके पास क्या है, 3b/2, बी आपके पास क्या है, 2/3b। ठीक है ना, तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 3b/2 होल क्यूब प्लस 2/3b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 27 अब बी क्यूब अपॉन 8 प्लस 8/27 बी क्यूब। ये करना है आपने, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल के अंदर इस तरीके से करना है, फैक्टर मौजूद है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, बस सिंपल। ठीक है ना, तो यहां पर आकर आप ये एक्सरसाइज 2.3.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। कोई सवाल अगर ना हो, फंस जाए, मुझसे पूछ लेना, कोई मसला नहीं है, मुझसे आप 10 बार पूछ सकते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन आप पूछो। ठीक है ना, और बाकी जो है आप ये कंप्लीट करके दिखाओ मुझे एक्सरसाइज। ठीक है, चलो।